नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी जो PBSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के तहत अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मारवाड़ के इतिहास के अंदर हम लास्ट मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आगे अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद जो देखो राजा आता है जिसका नाम आता है गस्सिया। गस्सिया का जो समय होता है 1615 से स्टार्ट होता है कि 1615 से लगाकर 1638 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। गस्सिया के क्या होता है, दो बेटे होते हैं। थोड़ा सा अपन बात कर लें। गस्सिया के कितने बेटे होते हैं, दो। एक का नाम होता है अमर सिंह, दूसरे का नाम होता है आपके जसवंत सिंह। तो हम बात करते हैं अमर सिंह, दूसरा आता है आपके जसवंत सिंह। अमर सिंह होता है वो होता है बड़ा बेटा, और जसवंत सिंह होता है छोटा पुत्र। अब देखो होता क्या, गजसिया पर एक वैश्या होती है, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिसका नाम होता है अनारा बेगम। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं गस्सिया पर अनारा बेगम का प्रभाव था। अनारा बेगम ये क्या थी, वैश्या थी। क्या थी, वैश्या। ठीक है ना। क्या नाम था उसका, अनारा बेगम। अब वो हुआ क्या एक दिन कि अमर सिंह और जसवंत सिंह, गस्सिया बैठा था और उसके साथ साथ में उसकी जो ये वैश्या साथ में बैठी थी जिसका नाम था अनारा बेगम, साथ में बैठे थे। अमर सिंह ने देखा, अमर सिंह को गुस्सा आया और अमर सिंह वहाँ से चला गया। लेकिन जसवंत सिंह ने जैसे ही देखा कि अनारा बेगम वहाँ बैठी है तो जसवंत सिंह गया और अनारा बेगम को क्या किया, प्रणाम किया। ठीक है ना। और थोड़ी प्रशंसा की जसवंत सिंह ने। अनारा बेगम क्या होगी कि ठीक है, अब राजा किसको बनाना है, जसवंत सिंह को बनाना है। तो अनारा बेगम ने गस्सिया से कहा कि यदि जोधपुर का पहले तो कहा गस सिंह से कि मैं कोई बात कहूँ तो मानोगे क्या। गस सिंह ने कहा कि यार तुम्हें किसी बात का मना है क्या, तो क्या काम करो ना कि अमर सिंह को राजा ना बना के किसको राजा बना दो, तुम जसवंत सिंह को बना दो। गस सिंह का अच्छा बना दे पक्का, कि हाँ पक्का बना दो। तो जसवंत सिंह को राजा बना दिया और अमर सिंह को क्या दे दिया, नागौर। तो लिख ले यहाँ पे, अमर सिंह को तो दिया नागौर और जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। किसके कारण, तो लिख सकते हैं यहाँ पे नोट डाल के, अनारा बेगम के प्रभाव के कारण। बेगम के प्रभाव के कारण गस्सिया ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजा बनाया। जसवंत सिंह को राजा बनाया। ठीक है ना। अनारा बेगम ने कह दिया कि राजा इसको बनाना है। जसवंत सिंह का ठीक है साहब, आपकी बात सराखों पे, आपने कहा वो हो जाएगा। तो क्या बना दिया, राजा बना दिया। अब देखो ठीक है ना, आएगी बात समझ में आपको। अमर सिंह को कहाँ का प्रशासक बनाया, नागौर दे दिया। जसवंत सिंह को क्या दिया, जोधपुर का राजा बना दिया। अब उसके बाद देखो आगे क्या क्या चीज़ आती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखो हुआ क्या कि जो गस्सिया आता है, गज सिंह को आपके जहांगीर था, जहांगीर ने दल थमन की उपाधि दी थी। तो नोट डाल के लिख लेना, गजसिया को जहांगीर ने
दलथम्मन। उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो दलथम्मन की क्या दी, उपाधि दी थी। किसको दी, आपके गस्सिय को। और ऐसा कहा जाता है कि गस्सिय के दरबार में एक कवि रहा करता था जिसका नाम था केशवदास गार्डन। क्या नाम था, केशवदास गार्डन। तो लिख सकते हैं इसके दरबार में प्रमुख कवि, इसके दरबार में प्रमुख कवि, जिसमें पहला नाम आता है केशवदास गार्डन। ठीक है ना। केशवदास गार्डन था, इसने एक आपके पुस्तक का लिखी थी, उसका नाम आता है गज गुण रूपक। क्या नाम आता है, गज गुण रूपक। केशवदास गार्डन ने कौन सी पुस्तक लिखी, गज गुण रूपक, गस्सिय के ऊपर पुस्तक लिखी थी। और एक लिखा था आपके अमर सियरा दुआ। क्या लिखा, अमर सियरा दुआ, अमर सियरा दुहा। ठीक है ना, अमर सिंह का दुहा इसने लिखा था। ठीक है। एक आता है आपके हेम कवि, उसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है गुण भाषा चरित्र। तो दूसरा कौन था, हेम कवि। उसकी पुस्तक गुण भाषा चरित्र। क्या थी, गुण भाषा चरित्र। ठीक है ना। ये आपकी पूरी बात होती है किसके, गस्सिय की। उसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं अमर सिंह की। वो किसका, कहाँ का राजा बनता है, आपके नागौर का। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ये कहाँ का, नागौर का राजा था। ठीक है ना। कहाँ का राजा था, नागौर का, नागौर का राजा था, नागौर का राजा था। और ऐसा कहा जाता है कि इसके समय मतीरे की राड़ हुई थी। तो इसके समय मतीरे की राड़ का युद्ध। देखो हुआ क्या, मतीरे की राड़ का मतलब क्या है। आपके नागौर का राजा तो कौन था, अमर सिंह। और एक समय था आपका बीकानेर। क्या था, बीकानेर। बीकानेर का राजा था उस समय कर्ण सिंह। क्या नाम था, ठीक है ना। नागौर का राजा तो था आपके अमर सिंह, बीकानेर का जो राजा था वो था कर्ण सिंह। ठीक है ना। हुआ क्या कि क्या कारण था कि जिसकी वजह से क्या हो गई, आपके मतीरे की राड़ हो गई। हुआ क्या कि एक किसान था, ठीक है। जैसे ये एक खेत बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये एक खेत बना हुआ है, ठीक है ना। ये खेत बना हुआ है, इस खेत की ये सीमा और ये सीमा बताते हैं। ये जो सीमा थी वो थी आपके किसकी, नागौर की। और ये किसकी थी, आपके बीकानेर की। और ये नागौर की सीमा, ये हो गया आपके बीकानेर की सीमा। और यहाँ पे था दो खेत, ये वाला खेत किनका, नागौर वालों का, और ये था बीकानेर वालों का। अब हुआ क्या, बीकानेर वाले ने क्या किया कि यहाँ पर मतीरे की बेल बोई, ठीक है। और कुछ समय हुआ, मतीरा उग कहाँ गया, नागौर में, ठीक है ना। बोया कहाँ पे था, बीकानेर के अंदर। लगा कहाँ पर, नागौर में। नागौर वालों ने क्या कहा, मतीरा किसका है, बीकानेर वाले क्या कह रहे हैं, मतीरा किसका। दोनों लड़ गए, किसके लिए, मतीरे के लिए। इसलिए ये युद्ध का मतीरे की राड़ के रूप में कौन सा युद्ध फेमस हुआ, मतीरे के लिए युद्ध हुआ था। किसकी वजह से, नागौर के अमर सिंह व बीकानेर के
कर्ण सिंह। हुआ क्या कि दोनों किसान थे, यहाँ पर खेती किया, मदिरा यहाँ उग गया, दोनों गए राजा के पास कि राजा जी हमने मदिरा उगाया और वो वेल तो हमारे यहाँ पे है न, मदिरा वहाँ उग गया है न, वो कह रहे हैं कि हमारे इसके ऊपर अधिकार है। अमर सिंह का ऐसे कैसे जीत लें, सीधी बात है भाई, युद्ध करेगा, मदिरे के लिए करना पड़े, स्वाभिमान की बात है। तो देख लो हमारे राजा कैसे थे कि मदिरे के लिए भी युद्ध कर लिया करते थे। तो मदिरे की क्या हुई, राड़ हुई, किसके बीच में, कर्ण सिंह व अमर सिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी, 1644 में। तो लिख लेना आगे 1644, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ऐसा कहा जाता है कि जो अमर सिंह था वो शाहजहाँ के दरबार में भी रहा करता था और शाहजहाँ के दरबार में इसने मीर बख्शी किसकी हत्या कर दी, मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर दी। तो अमर सिंह ने शाहजहाँ के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां, मीर बख्शी सलावत खां हत्या कर दी। मतलब अमर सिंह क्या था, भयंकर में लड़ाक आदमी था, ठीक है ना, लड़ाई करने में मतलब एक्सपर्ट था, ठीक है ना। इसके लिए वो क्या था, लड़ाई वगैरह करने में क्या था, एक्सपर्ट था। अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं, लिख लो नीचे, अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। ठीक है ना, कटार का धनी किसे कहता है, अमर सिंह को। मतलब अपने हाथ में हमेशा एक तलवार जैसे छोटा सा कटार यहाँ पर रखा करता था, इसलिए इसे कटार का धनी कहा जाता है। और देखो अमर सिंह की क्या क्या बात आती है कि अमर सिंह की जो हत्या थी उसका साला था अर्जुन सिंह, उसने कर दी थी। तो ये भी लिख लो कि अमर सिंह की हत्या अमर सिंह की हत्या उसके साले अर्जुन सिंह ने कर दी थी। ठीक है ना, तो उसकी हत्या किसने कर दी थी, उसके साला था कौन, अर्जुन सिंह, जिसने उसकी हत्या कर दी थी। आगरा का किला है बुखारा दरवाजा स्थित है, क्या स्थित है, बुखारा दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह अपने घोड़े सहित आगरे के किले से कूद गया था, किसकी हत्या करके, मीर बख्शी सलावत खां की हत्या करके अपने घोड़े सहित आगरे के जो दरवाज़ा था उस बुखारे दरवाजे से कूद गया था। और कूदने के बाद उस दरवाजे का नाम बदल के क्या कर दिया, अमर सिंह दरवाज़ा कर दिया था। क्या कर दिया था, अमर सिंह दरवाज़ा। हाँ, तो वर्तमान अमर सिंह दरवाजा कहता है, दरवाज़ा स्थित है जिससे वर्तमान में अमर सिंह दरवाज़ा कहते हैं, दरवाज़ा कहते हैं। ठीक है ना, वर्तमान में कौन सा दरवाज़ा कहते हैं, अमर सिंह का दरवाज़ा कहते हैं। उसके बाद देखो आगे, और शाहजहाँ ने इसे बंद करवा दिया था। ये लिखना, शाहजहाँ ने इसे बंद करवा दिया था, शाहजहाँ ने इसे बंद करवा दिया था। ठीक है ना, शाहजहाँ ने इस दरवाजे को क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। कालांतर में एक अंग्रेजी अधिकारी आता है जॉर्ज स्टील, क्या नाम है, जॉर्ज स्टील, वो इस दरवाजे को खुलवाता है। तो लिख सकते हैं कालांतर में जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवा दिया था, कालांतर में जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवा दिया था।
जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवा दिया था। ठीक है ना। कब खुलाया था? 1809 में। ये भी लिख लो कि 1809 में। ठीक है ना। ये चीज़ आपके किसके आती है? अमर सिंह के बारे में आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आएगा जसवंत सिंह, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान देता है। तो अमर सिंह पढ़ लिया था हमने। उसके बाद देखो जो अपना नया शासक आएगा, जो आपके मारवाड़ का इतिहास चल रहा था, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आएगा उसका नाम आएगा आपके जसवंत सिंह। ठीक है ना। तो हेडिंग डालो आप जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह फर्स्ट। आपको ये बता दिया था कि जसवंत सिंह को राजा किस वजह से बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि अनारा बेगम थी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था आपके किसके ऊपर? गजय सिंह पर। इसलिए अपने बड़े बेटे को राजा ना बनाकर इसने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजा बना दिया। लेकिन जसवंत सिंह उस समय उम्र में काफ़ी छोटा था, इसलिए इसका एक संरक्षक बनाया गया जिसका नाम था राजसिंह। तो ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह का संरक्षण, जसवंत सिंह का संरक्षक राजसिंह कुंभावत को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? राजसिंह कुंभावत। याद होगा शायद आपको कि जब मैंने आपको छत्रियाँ बताई थी, हाँ, इसकी छतरी बनी हुई है कागा के अंदर। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह को कोई बीमारी लग गई थी और सारे वेद वगैरह आए थे, उन सब ने कहा था कि यदि कोई अपनी इच्छा से बलि दे तो जसवंत सिंह क्या हो सकते हैं? जिंदा बच सकते हैं। तो राजसिंह ने अपने कहा कि मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो राजसिंह ने क्या हुआ? अपनी बलि दे दी थी, जिसकी वजह से जसवंत सिंह वापस सही हो गए थे। इसीलिए आपके राजसिंह कुंभावत बड़े ही क्या थे? फेमस थे। ठीक है ना। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? कागा के अंदर। तो लिख लेना आगे, छतरी कागा में। छतरी कागा जोधपुर। ठीक है ना। यह मेला बढ़ता है कागा के अंदर। हाँ, राजसिंह कुंभावत की छतरी। अब हुआ क्या कि जसवंत सिंह आपके औरंगजेब के समकालीन था और एक ऐसा शासक था कि औरंगजेब और इसके बिल्कुल नहीं बने आपस में। ऐसा कहा जाता है कि धर्मत के युद्ध में 1658 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है। धर्मत के युद्ध में यह वापस आ गया था युद्ध से। जसवंत सिंह तो इसकी पत्नी ने किले के दरवाजे नहीं खोले। पत्नी ने कहा कि मुंह काला करके आए हो, हार के आए हो और तुम्हें दरवाजा खोले, अंदर नहीं आने दूंगी। अंदर नहीं आने दिया। पत्नी ने किले के दरवाजे नहीं खोले। सीधी सी बात, पत्नी ने कहा कि तुम वीर हो तो ऐसे युद्ध छोड़कर नहीं आया जाता, युद्ध के अंदर लड़ना पड़ता है। तो रानी ने क्या किए थे? हाड़ी रानी थी और ठीक है ना, हाड़ी रानी ने क्या नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला। तो पूछ ले आपको कि हाड़ी रानी मतलब हाड़ाओं की बेटी थी, इसके लिए इसका नाम हाड़ी रानी रख दिया। ठीक है ना। तो हाड़ी रानी थी, हाड़ाओं की बेटी थी, इसकी वजह से क्या हो गया? उसने दरवाजा वगैरह नहीं खोले। सीधी सी बात है, जब जसवंत सिंह युद्ध के अंदर गया, पता चला कि धर्मत के युद्ध में जीत इतनी आसान नहीं लग रही थी। जसवंत सिंह वापस आ गए। तो रानी थी, जब उसको पता चला कि मुंह छुपा के भाग के वापस आया जसवंत सिंह, तो उसने दरवाज़ा वगैरह खोलने से मना कर दिया। तो साथ वाले सेनापति ने समझाया कि अरे युद्ध के अंदर होता रहता है। हरियाणा का नहीं, ऐसे कैसे होता है? सीधी सी बात है, वीर गति को प्राप्त हो जाओ, लड़ते हुए मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं शहीद की पत्नी कहलाऊंगी। लेकिन ऐसे मुंह छुपा के वापस आओगे तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो सीधी सी बात थी आपके यहाँ पर। उसके बाद देखो जसवंत सिंह की और कौन सी बातें आती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इन्होंने एक युद्ध और लड़ा, खजुआ का युद्ध।
पहला युद्ध तो था इनका कौन सा, धर्मत का। ये धर्मत का युद्ध जब लड़ने जा रहे थे तो धर्मत के युद्ध के अंदर उस समय जो मुगल बादशाह था आपके शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ का बेटा था दारा सिका की ओर से ये लड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में हार हो जाती है। फिर क्या करता है औरंगजेब कि आपके शाहजहाँ होता है, शाहजहाँ को किले के अंदर बंद करवा देता है। फिर औरंगजेब बादशाह बन जाता है, ठीक है ना। तो खजुआ के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ शुजा का साथ दिया। ठीक है ना। सीधा सा जसवंत सिंह ने सीधा सा कह दिया कि औरंगजेब का दुश्मन अपना दुश्मन, ठीक है ना। औरंगजेब से जिसकी भी दुश्मनी है अपने पास आओ, अपन आपकी मदद करेगा। किसने कहा था, आपके जसवंत सिंह ने कहा था। और ये युद्ध हुआ था 1659 के अंदर, ठीक है ना। खजुआ का युद्ध लिख लेना 1659। खजुआ पड़ता है आपके आगरा के अंदर और जो आपके धर्मत पड़ता है वो एमपी के अंदर पड़ता है। लिखो ये। फिर इसने जसवंत सिंह ने क्या किया, खजुआ के युद्ध में जब उसको पता चला कि जीतना थोड़ा मुश्किल है तो औरंगजेब ने पहले तो किसका, शुजा का कैंप लूटा, फिर औरंगजेब का कैंप लूटा, दोनों के कैंप वगैरह लूट लिए, ठीक है ना। किसने, आपके जसवंत सिंह ने। उसके बाद देखो जसवंत सिंह क्या करता है, उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं। उस समय उसके बाद जो शासन आ जाता है आपके औरंगजेब का, और औरंगजेब का शासन आता है तब औरंगजेब इसको आपके कहाँ का गवर्नर बना देता है, इसको अफगानिस्तान के औरंगजेब के द्वारा इसको काबुल का गवर्नर बना दिया जाता है। तो लिखना है इसके अंदर कि औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया जाता है। काबुल का गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है ना। साफ साफ कह दिया इसने कि जो भी जसवंत सिंह से कहा कि औरंगजेब के जो भी दुश्मन है अपने दुश्मन है। तो औरंगजेब इससे तंग आ गया था। औरंगजेब तंग आके कहा कि तू भाई इधर मत रह, तू कहाँ चला जा, काबुल चला जा। तो इसको काबुल का गवर्नर बना दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि, ठीक है ना, 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना, ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पे कि 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान जमरूद के थाना स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी, इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसका कोई पुत्र नहीं था और इसकी रानी थी, वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, मतलब पुत्र वगैरह होने वाला था। तो किसको राजा बनाया जाए, तो औरंगजेब ने क्या किया, जोधपुर पे अपना अधिकार स्थापित कर दिया, ठीक है ना। देखो उसके बाद आगे चर्चा थोड़ी सी करते हैं। जब इसकी मृत्यु हो गई तो औरंगजेब बड़ा ही खुश हुआ। औरंगजेब ने कहा अच्छा अपना दुश्मन मर गया। तो औरंगजेब ने इसकी मृत्यु पर औरंगजेब बड़ा ही खुश हुआ। औरंगजेब प्रसन्न हुआ और कहा कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का दरवाजा टूट गया।
कुफर का दरवाजा का मतलब होता है धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। मतलब मुसलमानों का क्या था? कट्टर विरोधी था आपके जसवंत सिंह। इसीलिए औरंगजेब ने क्या कहा? कुफर का दरवाजा टूट गया, कि धर्म विरोधी राजा था वो अब मर चुका है, वो अब जिंदा नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं जसवंत सिंह की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ठीक है, तो लिखो जसवंत सिंह की प्रमुख पुस्तकें। सिंह की प्रमुख पुस्तकें। पहली आती है आनंद विलास, दूसरी आती है भाषा भूषण, आनंद विलास, भाषा भूषण। उसके बाद देखो प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है ना। तो ये आपकी किसकी? जसवंत सिंह की प्रमुख पुस्तकें आती हैं। ठीक है ना। एक और है, उसका नाम भी लिख लो, आप लिखो तो अपरोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है ना। क्या नाम आता है? अपरोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है ना। तो ये इसकी प्रमुख पुस्तकें आती है। पूछ ले आपको कि आनंद विलास की रचना किसने की, भाषा भूषण की रचना किसने की, तो आपके जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखो इसके प्रमुख दरबार में जो जो विद्वान थे उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें वगैरह देखेंगे कि इसके दरबार में प्रमुख कौन कौन से लोग थे। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र के अंदर जसवंतपुरा नगर बसाया। तो लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लेना कि जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नगर बसाया, पूरा नगर बसाया। इसके दरबार में कौन कौन लोग थे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला व्यक्ति आता है मुहुणोत नैनसी। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके दरबार में प्रमुख विद्वान, ठीक है ना, दरबारी विद्वान। सबसे पहला आएगा मुहुणोत नैनसी। मुहुणोत नैनसी मतलब जसवंत सिंह का बड़ा ही खास आदमी हुआ करता था। इसने प्रमुख राजस्थान की जो ख्याति वगैरह लिखी उसके अंदर बातें करते हैं। इसने एक सबसे पहले पुस्तक लिखी मुहुणोत नैनसिरी ख्यात। क्या लिखी? नैनसिरी ख्यात। तो पहली पुस्तक थी इसकी मुहुणोत नैनसिरी ख्यात। ठीक है, और क्या लिखा है इसने? मारवाड़ रे परगनारी विगत। ये पहली ख्यात थी, है ना, पहली ख्यात ये। फिर लिखा मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी विगत। ठीक है ना, मारवाड़ रे परगनारी विगत। ठीक है ना, किसने लिखी थी? आपके मुहुणोत नैनसी ने लिखी थी। ये मारवाड़ का क्या थी? प्रशासनिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? मारवाड़ रे परगनारी विगत। ठीक है ना। के प्रशासन की जानकारी देती है। वह मारवाड़ के सामाजिक व धार्मिक
जो भी चीज़ें वगैरह थी ना उसकी जानकारी कौन देती है आपको, मुहूर्त नैन्सी की कौन सी ख्यात, मारवाड़ी परगनारी विगत देती है। ठीक है ना। तो लिखो इसके साथ साथ, यह पुस्तक मारवाड़ की सामाजिक व यह पुस्तक मारवाड़ की सामाजिक आर्थिक जानकारी देती है। ठीक है ना, सामाजिक व आर्थिक जानकारी प्रदान करती है। ठीक है ना। इस पुस्तक में जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक में जनगणना जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। इस पुस्तक में जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजट कहते हैं। ठीक है ना। इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? गजट भी कहते हैं। हाँ, इस बुक को ऐसा कहा जाता है कि नैन्सी बड़ा ही विद्वान था, लेकिन वो करज से बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? परेशान हो गया था। इसीलिए करज से परेशान होकर नैन्सी ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं अपन, नैन्सी ने कर्ज से परेशान होकर अपने भाई सूरदास के साथ आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर दी थी। क्या कर दी? आत्महत्या कर दी। मतलब परेशान हो गया था आदमी। ठीक है ना। और तंग आके आत्महत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि एक इतिहासकार आते हैं आपके मुंशी देवी प्रसाद। क्या आता है? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ये कहते हैं कि जो आपके मुहूर्त, हाँ, मुंशी देवी प्रसाद ये कहते हैं कि मुहूर्त नैन्सी राजस्थान का अबुल फजल है। क्या है? राजस्थान का अबुल फजल है। अबुल फजल के बारे में तो जानो। ठीक है ना। तो इस राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? हाँ, राजस्थान का अबुल फजल कहाँ है? मुंशी देवी प्रसाद ने। फिर आपके जो जसवंत सिंह था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था आपके पृथ्वी सिंह। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था और औरंगजेब ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो जिंदा शेर से लड़ सके, कि पिंजरे में बंद है वो शेर और उससे जाकर लड़ सकता है क्या। उसी दरबार में जसवंत सिंह जी बैठे थे। जसवंत सिंह ने कहा कि अपना बेटा जिंदा है, वो लड़ेगा शेर से। क्या सही में? कि भूखा शेर है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं, जिंदे के जिंदे शेर को मार देगा। कि कौन मार देगा? पृथ्वी सिंह। क्या नाम था उनके बेटे का? पृथ्वी सिंह। अब जसवंत सिंह जी वहाँ कह के तो आ जाते हैं कि मैं लेके आऊँगा उस आदमी को, वो लड़ेगा शेर से, जिंदा शेर से। अब जसवंत सिंह जी वापस मारवाड़ आते हैं और कहते हैं कि यार कहाँ से ढूंढे ऐसे आदमी को कि जो शेर से लड़ जाए। तो
जसवंत सिंह की इतनी टेंशन होती है और टेंशन लेके बेटा कहता है पापा क्या हुआ, कि यार वहाँ जाके ये कह दिया औरंगजेब से कि ऐसे लड़के को पकड़ के लेके आऊँगा जो जिंदा शेर को मार देगा। पृथ्वी सिंह ने कहा कि आपका बेटा जिंदा है तो तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, मैं लड़ूंगा। जसवंत सिंह ने कहा अच्छा लड़ लेगा, कि यार बस पापा टेंशन ही मतलब लड़ लूँ मैं। तो उसका बेटा आता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पृथ्वी सिंह, तो जसवंत सिंह का बेटा कौन था, पृथ्वी सिंह। तो लिख लो आप पृथ्वी सिंह, नहीं जसवंत सिंह का पुत्र। क्या नाम आता है, पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह को कहाँ लाया गया, दरबार में लाया गया औरंगजेब के। और औरंगजेब के दरबार में लाके औरंगजेब ने पूछा कि लड़ लेगा रे, कि टेंशन नहीं, मतलब छोटा सा बालक, ज़्यादा नहीं 14-15 साल का लड़का होगा, लेकिन क्षत्रियों के अंदर वीरता भरी हुई रहती है। तो उसने कहा लड़ेगा भाई, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक पिंजरे के अंदर भूखे शेर के सामने उसको छोड़ दिया गया। किसको, पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह इतने खतरनाक तरीके से लड़ा कि जिंदा शेर को मार दिया आपके। अब औरंगजेब खुश, औरंगजेब के यार भयंकर आदमी, जिंदा शेर को मार दिया तो ये तो आने वाले टाइम में अपने को भी नहीं छोड़ेगा। तो औरंगजेब को ये लगने लग गया कि यदि इसको नहीं मारा गया तो ये आने वाले समय के अंदर पूरे मुगल साम्राज्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो औरंगजेब ने क्या किया कि जैसे ही ये जीता तो औरंगजेब ने इसको गिफ्ट में वस्त्र वगैरह भेंट किए, ठीक है ना। और वो वस्त्र कैसे थे, जहरीले वस्त्र थे। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उसने ये वस्त्र पहने धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, पृथ्वी सिंह की। तो लिख लो, जसवंत सिंह का पुत्र था तथा यह शेर से लड़ा था। वह औरंगजेब द्वारा दिए गए जहरीला वस्त्र पहनकर इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो औरंगजेब के द्वारा क्या दिया गया, इसको गिफ्ट में वस्त्र वगैरह दिए गए, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद आपके अजीत सिंह, जसवंत सिंह का बेटा, वो आएगा, राजा बनेगा। लेकिन अजीत सिंह का उस समय जन्म नहीं हुआ था जिस समय जसवंत सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। किस प्रकार जसवंत सिंह की जो अजीत सिंह की रक्षा की जाती है उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अजीत सिंह, नेक्स्ट इसका जो दूसरा बेटा था कौन था, जसवंत सिंह का, अजीत सिंह। और अजीत सिंह की उपाधि थी एक दल थम्मन। कौन सी उपाधि थी, दल थम्मन का मतलब जो सेना वगैरह आती है उसको रोकने वाला। हाँ ठीक है ना, ये राजा बनेगा। नेक्स्ट राजा तो बाद में लिख लो, थोड़ी सी इसका इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बारे में लिख लो। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसे रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद करके रखा था। रूप सिंह राठौड़ की हवेली कैद करके रखा था। किसको, आपके अजीत सिंह को। अब औरंगजेब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अजीत सिंह को राजा नहीं बनाऊंगा, अजीत सिंह की जगह पे दूसरे किसी को भी राजा बना दूंगा। क्योंकि औरंगजेब की दुश्मनी सबसे भयंकर किसके साथ थी, आपके जसवंत सिंह के साथ थी। तो औरंगजेब ने क्या किया कि नागौर का जो राजा था ना, उसका जो बेटा था उसने रिश्वत वगैरह ली, पैसे वगैरह लेके उसको जोधपुर का राजा बना दिया। लेकिन जोधपुर की प्रजा ने उसे राजा स्वीकार नहीं किया। कौन था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम था इंद्र सिंह राठौड़। क्या नाम था, इंद्र सिंह राठौड़। अब ये इंद्र सिंह राठौड़ किसका बेटा था, आपको पता है? अमर सिंह राठौड़ नहीं पढ़ा था, उसको नागौर का राजा बनाया था। बड़ा बेटा था ये अमर सिंह, लेकिन उसको राजा नहीं बनाया। किसकी वजह से, जो वैश्या वगैरह थी ना, उसकी वजह से क्या राजा उसको नहीं बनाया। किसको बना दिया था, आपके जसवंत सिंह को बना दिया था। तो अब लिख सकते हैं अमर सिंह का पुत्र, अमर सिंह राठौड़ का पुत्र
क्या नाम था? इंद्र सिंह राठौड़। क्या नाम था? ठीक है ना, इंद्र सिंह राठौड़। ठीक है ना, सॉरी ये अमर सिंह राठौड़ का क्या था? पोता था। क्या था? पोता। ठीक है ना, तो इसको क्या बना दिया? जोधपुर का राजा बना दिया। बना दिया था कि भाई साहब इसको क्या बना दे? आपके जोधपुर का राजा बना दे। ठीक है ना, ये कहाँ का राजा था? आपके नागौर का राजा था। कहाँ का राजा था? नागौर का। यह नागौर का राजा था। ठीक है ना, औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इससे 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर का राजा बनाया। परंतु मारवाड़ की प्रजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसे स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने जोधपुर को क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। ठीक है ना, तो जोधपुर कितनी बार खालसा हुआ? 2 बार। एक बार किसके समय हुआ था? अकबर के समय हुआ था। अकबर ने खालसा घोषित किया था, पहले राय सिंह को दिया, राय सिंह ने प्रशासन किया, राय सिंह ने फिर आपके बीकानेर का राजा बन जाता है, तो वापस इसको जोधपुर को अकबर क्या कर लेता है? खालसा घोषित करता है। और अभी कौन खालसा घोषित कर रहा है? आपके औरंगजेब। सवाल पूछ सकता है कि किसने जोधपुर को 2 बार खालसा घोषित किया था? तो एक बार तो किसने? अकबर ने किया था, और एक बार किसने किया था? आपके औरंगजेब ने किया था। ठीक है, ये सारी बातें आती है कल वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे अजीत सिंह। ठीक है ना, ओके।